दोस्तों नमस्कार। कॉकरोचों ने तो कमाल कर दिया। दिल्ली की सड़कों पर कॉकरोच क्रांति सरकार पर भारी पड़ गई। झुक गई मोदी सरकार और धर्मेंद्र प्रधान को, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। मोदी सरकार में वो हो गया जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यहां इस्तीफा देने का कल्चर नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये यूपीए का दौर नहीं है जहां इस बात बात में इस्तीफे दे दिए जाते हैं। ये मोदी सरकार है और यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते। लेकिन इस्तीफा हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को जाना पड़ा और कॉकरोच जनता पार्टी की मांग के आगे मोदी सरकार झुक गई। दिलचस्प है, वो धर्मेंद्र प्रधान जो एक ज़माने में एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी रहे और पुलिस की लाठियाँ खाई ओडिशा में और छात्रों के आंदोलन को, छात्रों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और चेहरा बने छात्रों के प्रतिरोध का, उनकी राजनीतिक की करियर जो है उसमें चमकने का दौर एबीवीपी के दौर से ही शुरू हुआ था। और उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को बतौर शिक्षा मंत्री छात्रों के प्रतिरोध के आगे ही इस्तीफा देना पड़ा। समय का मानो एक पूरा चक्र घूम गया। छात्रों की मांग के आगे आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, या यूं कहें कि मोदी सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना पड़ा। और जिस अंदाज में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और खासकर जिस आक्रामक अंदाज में राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी इकट्ठा हुए और अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग तरीके से सरकार पर छात्रों के हितों के लिए दबाव बनाया, उसने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सरकार के अहंकार की हार हुई, छात्रों की एकता की जीत हुई। लेकिन ये एक पहला कदम है। जो 3 प्रमुख मांगे मानी गई उनमें सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। उसके अलावा छात्रों ने जिस अंदाज में बर्बर तरीके से दिल्ली पुलिस ने छात्रों के संसद चलो प्रदर्शन के दौरान उन पर जुल्म ढाए, जिस तरीके से प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, जिस तरीके का बल प्रयोग किया, पैलेट गन की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बेतरतीब ढंग से ताबड़तोड़ लाठियां भांजी गई। अब दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर की है और छात्रों पर जो मुकदमे हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे और दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर जांच भी होगी। साथ ही परिवार को, जो जिन छात्रों ने नीट के एग्ज़ाम के बाद अपनी जान गंवाई, आत्महत्याएं की, अपनी जान गंवाई, उन परिवारों को मुआवजा देने की भी बात, समुचित मुआवजा देने की भी बात कही गई है। और सरकार कॉकरोच जनता पार्टी की तीनों मांगों पर सहमत हो गई है। दिलचस्प है कि वो मोदी सरकार जिसने किसान आंदोलन में किसानों की नहीं सुनी, 1 साल तक वो बॉर्डर पर बैठे रहे, उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई, सरकार नहीं झुकी। लेकिन 1 साल बाद मोदी सरकार ने वो काले कानून वापस लिए। जंतर मंतर पर हमारे पहलवान बैठे, हमारी बेटियों को घसीटा गया, लेकिन उनकी भी मांगें एक तरह से उस तरह पूरी नहीं हुई। मामला अदालत में चल रहा है। शाहीन बाग का उदाहरण देख लीजिए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं इस सरकार के दौरान हुए विरोध प्रदर्शनों का, जिनमें सिर्फ एक एमजे अकबर का इस्तीफ़ा हुआ। इसके बाद किसी मांग में या किसी दबाव के तहत, विपक्ष के दबाव के तहत इस्तीफ़ा देने में ये पहला मामला है जब धर्मेंद्र प्रधान को बतौर शिक्षा मंत्री अपने पद से जाना पड़ा है। आखिर क्या वजह रही कि मोदी सरकार ने इस मामले में तत्परता दिखाई? दरअसल ये आंदोलन जिस तरह से, पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अनशन के बाद सोनम वांगचुक को 20वें दिन जब उनका अनशन का हुआ तो सरकार ने उठाया और 20 जुलाई को जो प्रदर्शन होने वाले थे, ठीक उससे 2 दिन पहले सोनम वांगचुक को उठाया गया। और उसके बाद इस प्रदर्शन में अचानक से तेज़ी आई।
लोगों का ध्यान गया, लोग जुटने शुरू हुए, बहुत से विपक्षी दलों का समर्थन भी हुआ, उनके कार्डर भी मिले और छात्र स्वतः स्फूर्त इस आंदोलन के लिए इकट्ठा होने लगे। और 20 तारीख को जो हुआ, जिस तरह से बर्बरता की गई, उसके बाद यह आंदोलन घर घर तक पहुंच गया। सरकार बैकफुट पर थी क्योंकि ये छात्रों से जुड़ा हुआ था, किसी एक तबके से नहीं। छात्र थे, छात्रों के परिवार थे, जो आगे जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी चिंताएं थी, जो छात्र अभी भुगत चुके हैं उनका परिवार जुड़ा था, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया वो जुड़े थे, जिन अभिभावकों को चिंताएं थी अपने बच्चों की वो जुड़े थे। ये घर घर में मुद्दा पहुंच चुका था और तमाम जो पहले के जो साजिशों के आरोप लगाकर आंदोलन को डिस्क्रेडिट किए जाने का दौर चला था, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला गया, टूल किट गैंग का नाम लेकर, तो खालिस्तानी पाकिस्तानी मोदी विरोधी नारे, देश विरोधी नारे लगाकर आंदोलन को बदनाम करने की कई कोशिशें पहले अतीत में हुई हैं। वो सब इस पे काम नहीं आया क्योंकि सरकार को भी मानना पड़ा कि यहाँ ये जो आंदोलन है ऑर्गेनिक है, बच्चे हैं जो अपनी वाजिब मांगों के कारण यहाँ धरने पर डटे हैं और सरकार को इसमें गंभीरता उनके वाजिब मांगों में दिखाई दे रही थी और उन्हें देखना पड़ा, गौर करना पड़ा। और जिस तरीके से विपक्ष ने कॉकरोचों की मांग के साथ एकजुटता दिखाई, एक आक्रामकता दिखाई, वो तेवर दिखाए जो अब तक विपक्ष को शायद वो दिखाने में वो हाल फिलहाल मतलब वो उन्हें मौका नहीं मिल पाए, वो ऐसा कर नहीं पाए। इस आंदोलन के ज़रिए विपक्ष ने सरकार की नाक में दम कर दिया और छात्रों ने भी तय कर लिया था कि बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के वो वापस नहीं जाएंगे। सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने में सरकार कामयाब रही, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, उनकी पूरी टीम और वो लोग जिन्होंने सोनम वांगचुक के साथ अनशन किया था, वो सब इस बात पर सहमत रहे कि बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए हुए, बिना जवाबदेही तय किए हुए इस मोड़ पर आकर आंदोलन से पीछे हटना सही नहीं रहेगा। छात्रों की पहले दिन से मांग यही थी कि जवाबदेही तय होनी चाहिए, जबकि सरकार कह रही थी कि जवाबदेही से इस्तीफा देने का मतलब जवाबदेही से भागना है। ये सरकार का तर्क चैनल्स पर चलाया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान ने जो अपना इस्तीफा भेजा है प्रधानमंत्री को, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले दिन से ही जिम्मेदारी स्वीकार की थी। तो आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों 36 दिन 37 दिन का इंतज़ार करना पड़ा? क्या वो सरकार इस बात से डर गई थी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कहा कि वो एक बार फिर संसद मार्च का आह्वान कर सकते हैं, शायद सरकार इससे सशंकित थी। और जिस तरह से पुलिस की बर्बरता की थू-थू हुई है, उसे लेकर भी सरकार बैकफुट पर थी। जिस तरह से विपक्ष का सहयोग छात्रों को मिला है, उसे लेकर भी सरकार बैकफुट में थी। जिस तरह मानसून सत्र में संसद में सारा का कामकाज ठप रहा, उसे लेकर भी सरकार बैकफुट पर थी। और फिर मौन रहने वाले मोदी, जिन पर हाल फिलहाल मैंने भी और तमाम लोगों ने काफ़ी हमले किए कि प्रधानमंत्री मोदी अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। मोदी जी आए और जेनजी स्टाइल में उन्होंने संवाद किया, मोबाइल फ़ोन लेकर इंस्टाग्राम के वीडियो के तर्ज पर उन्होंने छात्रों से कहा कि पेपर लीक अहम मुद्दा है, हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और फिर अगले दिन सबसे पहली गाज तो शिक्षा सचिव पर गिरी, फिर एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। उसके बाद आज धर्मेंद्र प्रधान की बारी थी। ये बड़ा मोड़ है इस आंदोलन के लिए। पिछले 12 सालों में मोदी सरकार को जो मुंह की खानी पड़ी है, उसमें ये 2 मौके हैं। एक मौका था जब महिला आरक्षण के बहाने उस परिसीमन बिल को लाया गया, जिस पर बहुमत ना होने के कारण मोदी सरकार को संसद में उस विधेयक को पास नहीं करवा पाई। और ये एक आंदोलन के तौर पर छात्रों ने बता दिया कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। मोदी सरकार के जो उनकी ठसक थी, उनका एक अहंकार था कि नहीं, जो हमने कह दिया वही है, हम बात नहीं करते, हम इस्तीफे नहीं देते। वो अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदारी तय करने का दबाव छात्रों ने जो सरकार पर डाला, तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा। और अब
गेंद विपक्ष के पाले में है। राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं, आज दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने पुलिस की एक तरफ बर्बरता दिखाई, दूसरी तरफ छात्रों के साथ शिक्षा सुधारों पर बात की। और सरकार अब जो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से संवाद किया वीडियो के ज़रिए, युवाओं से युवाओं वाले अंदाज में संवाद किया, हालांकि संवाद तो वो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन इस बार युवाओं से युवाओं के तरीके से संवाद किया, इनफॉर्मल वे में वो वीडियो बनाकर उनसे बात की और ये भरोसा दिलाया कि जब संसद का सत्र, इस सत्र में सोमवार को जब वो नए कानून के साथ, जिसमें कि अब 10 करोड़ का जो पेनल्टी है और जेल की सज़ा है, उसे लेकर वो संसद में आएंगे, तो प्रश्नकाल स्थगित कर विपक्ष से सबसे इस पर चर्चा होगी। और विपक्ष को भी पाले में ये गेंद है कि वो सामने आकर इस मुद्दे पर चर्चा करे, क्योंकि विपक्ष की पहली मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जाएं, प्रधान को जाना होगा, तभी हम इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान की विदाई हो गई है। अब विपक्ष के पाले में गेंद है कि वो किस तरह शिक्षा के मुद्दे पर सरकार से संवाद करती है, छात्रों का साथ देती है और एक पेपर लीक के खिलाफ, परीक्षा प्रणाली में जो खामियों के खिलाफ निर्णायक कानून बनाने में और उस कानून के अमल में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। तो अब देखना होगा कि इस मानसून सत्र में आगे सरकार संसद में किस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा करती है, विपक्ष की क्या भूमिका होती है। और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस अंदाज में पुलिस ने कार्रवाई की, अपने बच्चों पर लाठियां चलवाईं, अपने बच्चों पर बल प्रयोग किया, अपने ही लोगों ने बल प्रयोग किया, उसकी निंदा, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं या नहीं प्रधानमंत्री मोदी, या वो सदन में क्या कहते हैं, या चर्चा में हिस्सा लेते हैं या नहीं, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। फिलहाल एक पिछला हफ्ता, पिछले 7 दिनों से राजनीति के लिहाज से एक मुद्दे, जो ज्वलंत मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उसकी लड़ाई लड़ने के लिहाज से ये बेहद एक्टिव मुद्दा रहा। जिस प्रोएक्टिव अप्रोच की बात पीएम मोदी ने मानसून सत्र के शुरुआत में की थी और जो तंज 56 साल के यंग राहुल गांधी पर किया था बिना नाम लिए, राहुल गांधी ने सड़क पर उतर के वो दिखा दिया कि वो सड़क पर भी संघर्ष कर सकते हैं। वो एक्टिविज्म, वो युवापन उनमें भी जिंदा है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसे, हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद भी आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।